जीना सीखें। कहानी हिम्मत और अज़म। साइदा बेगम और गुलाम मोहम्मद अपने 3 बच्चों अहमद, अब्दुल और रीमा के साथ एक पसमानदा इलाके में रहते थे। वो गरीब जरूर थे, लेकिन बहुत खुददार थे। कभी अपनी जरूरियात के लिए किसी की तरफ नहीं देखा। अब्दुल और साइदा बेगम खुद मजदूरी और मुशक्कत ज्यादा कर लेते, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशेनगोई की तो अब्दुल ने साइदा बेगम से कहा कि वो आज काम से जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि असर के वक्त बारिश के इम्कानात हैं और अपनी बैरूनी दीवार काफ़ी कमज़ोर है। पिछली मर्तबा मुरम्मत में पैसों की कमी की वजह से ये दीवार मजबूत नहीं बनाई जा सकी। ऐसा न हो कि दीवार गिरे तो कोई बच्चा नीचे आ जाए, लिहाजा बच्चों को दीवार से दूर ही रखना। जो ही बारिश शुरू हुई, साइदा बेगम वापस घर आ गई और बच्चों को कमरे में ले आई। इस कमरे की छत काफी मजबूत बनाई गई थी। बारिश बहुत शदीद थी। एक धमाके की आवाज आई और उनकी बैरूनी दीवार गिर गई। रीमा ने रोना शुरू कर दिया। अहमद और अब्दुल भी एक्सक्यूज मी अहमद और अब्दुल भी खौफजदा दिखाई दिए। तो साइदा बेगम ने समझाया, बेटा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। दीवार गिर गई है तो हम दोबारा बना लेंगे। जबकि परिंदों और जानवरों को देखो, वो बेचारे तो बगैर घरों के ही इस मौसम में जी रहे हैं। अहमद बड़ा होने की वजह से जल्द बात समझ गया। अब्दुल की परेशानी भी निस्बतन कम थी, लेकिन छोटी रीमा के आंसू खुश्क ना हो रहे थे। अहमद ने उसके आंसू अपने दामन से साफ किए और अपने गले से लगा लिया तो रीमा चुप कर गई। तो इस बेसरो सामानी में भी मम्मा और अब्दुल के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बारिश की वजह से मम्मा ने कमरे में ही खाना पकाया। जब बारिश रुकी तो नेटवर्क ने काम शुरू किया तो पापा ने सेल पर इतला की कि वो कल वापस आएंगे, क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है। अगले दिन धूप निकल आई तो गुलाम मोहम्मद भी एक दिन की छुट्टी लेकर घर आ गए। दीवार गिर जाने की वजह से सहन से आने जाने वालों को नजर आ रहे थे और देखा जा सकता था। गुलाम मोहम्मद ने अपनी फैमिली को इकट्ठा किया और समझाया कि वो टफ टाइल खरीद लाया है और वो लोग अगर हिम्मत करें तो इस दीवार को न सिर्फ एक दिन में बना सकते हैं, बल्कि बहुत मजबूत बना सकते हैं। अहमद और अब्दुल ईंटें उठाकर पापा को पकड़ाते थे और पापा सीमेंट लगाकर टफ टाइल को जोड़ते थे। मम्मा ने सीमेंट तैयार किया, पापा दीवार का जो हिस्सा बना लेते, मम्मा उसी दीवार पर सीमेंट को स्मूथली लगा देती। पूरी फैमिली बहुत हिम्मत और अज़म के साथ दीवार बना रही थी। इनकी हमसाई कुलसूम बहुत मुतासर हुई और उसने दोपहर का खाना और चाय भी तैयार करके भिजवा दी, जो साइदा बेगम ने शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। शाम होने से पहले इन लोगों ने दीवार मुकम्मल कर ली। अहमद और अब्दुल थके होने के बावजूद पुरजोश नजर आ रहे थे। अहमद और अब्दुल्ला ने पापा से कहा कि अगर वो पेंट ला दे तो वो छुट्टी वाले दिन पेंट भी कर लेंगे। पेंट होने के बाद इनका घर बस्ती के घरों में नुमाया लग रहा था। पूरा मोहल्ला इनकी मेहनत और हिम्मत और अज़म का गवाह था। रीमा भी अपनी फैमिली के साथ हंसती नजर आ रही थी, क्योंकि उसने भी हिम्मत और अज़म का राज पा लिया था।
आपको कहानी कैसी लगी बच्चों? क्या आपने कभी अपने घर का काम खुद किया है या कभी आपने अपने घर के कामों में अपने मम्मा और पापा की मदद की है? आपने किस लेवल का काम किया? क्या उसमें तवज्जो, मोहब्बत और खुलूस शामिल था? याद रखिए बच्चों, जो लोग मोहब्बत, तवज्जो और खलूस से अपने घर के और अपनी फैमिली के साथ कामों में हिस्सा लेते हैं, यकीन कीजिए उन कामों में बड़ी बरकत होती है और बहुत बड़ी सीख भी होती है। हर मुश्किल में को जब आप हल करना सीखते हैं, मसाइल का हल करना सीखते हैं, तो आप 2 चीज़ें सीखते हैं। एक तो मसाइल का हल और दूसरा कामयाबी की तरफ बढ़ने का रास्ता। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सो लॉन्ग।